पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शिमू जो था वो बाकी बंदों के साथ फाइट कर रहा था बैटल के अंदर, जहां पे वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा था। जो भी उससे लड़ने के लिए आता ना वो सभी की वाट लगा चुका था और शिमू को कोई भी नहीं हरा पाता है, जिस वजह से हान की तो हालत खराब हो गई थी। उसको बहुत गुस्सा आ था कि आखिर शिमू हारता क्यों नहीं है। वो हर चीज ट्राई कर चुकी थी लेकिन वो फिर भी शिमू को नहीं हरा पाई थी और शिमू आराम से सारे के सारे बैटल जीत चुका था। इसके बाद पता चलता है कि ब्लैक डीमन सेट के ऊपर किसी बारबेरियन ने हमला किया और वहां के किसी मास्टर को बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड किया है। तो इस वजह से बाकी सारे के सारे मास्टर काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि बारबेरियन से तो हमारी पुरानी दुश्मनी है, अगर वो लोग यहाँ पर एक बार फिर से आ जाते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। तो सभी लोग अपनी तैयारियां शुरू कर चुके थे ताकि उन बारबेरियन से अपने आप को बचा सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जब शिमू अपनी कल्टीवेशन करा था उसको ऐसा लगा था कि कोई तो है जो आसपास उसके पीछे नजर रखे हुए। तो शिमू वहाँ पर छुप जाता है। हम देख पाते हैं कि कोई बंदा है जो यहीं पर घूम रहा है। वो कहता है कि जो भी छुपने की कोशिश कर रहा है ना, मैंने तुम्हें देख लिया, बाहर निकल कर आ जाओ। जिसके बाद वहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए एक स्नेक को उठा लेता है, उसको कच्चा ही खाने लग जाता है। वो किसी इंसान की यानी कि उसने शिमू को नहीं देखा था बल्कि उसने स्नेक को देखा था। उसको देखकर वो कह रहा था कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। शिमू हैरान कि ये कैसा इंसान है, इतना अजीब इंसान मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। वो बंदा मस्त यहाँ पर सांप को खाने के बाद वहां से निकलने लग जाता है कि चलो आज तो पेट भर गया, आज रात का डिनर हो गया मेरा। शिमू तो अभी भी सोच में पड़ गया था कि ये बंदा है कौन, इसने किया क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ऐसे इंसान को तो मैंने इससे पहले कभी भी नहीं देखा, इतना कोई अजीब कैसे हो सकता है। लेकिन फाड़ में जाए, मुझे अभी मुझ पर ध्यान देना चाहिए कि मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना। बाकी यहाँ पर क्या चल रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है। तब शिमू का टारगेट था कोई नई स्वॉर्ड को हासिल करना। तो वो नई स्वॉर्ड लेने के लिए वहां से बाजार में आ जाता है और देखने लग जाता है कि कहाँ पर उसको कोई अच्छी स्वॉर्ड मिल सकती है। वो दुकान पे आकर एक बंदे से स्वॉर्ड खरीदने लग जाता है। बंदा बताता है कि ये बहुत ज्यादा कमाल की कोल्ड क्रिस्टल आयरन से बनी हुई स्वॉर्ड है, एकदम स्ट्रेट और एकदम धारदार है, आराम से तुम किसी की भी जान ले सकोगे इससे। लेकिन शिमू को वो स्वॉर्ड पसंद नहीं आती क्योंकि वो एकदम पतली सी थी और अगर थोड़ी बहुत अटैक किया जाए तो उससे वो टूट जाएगी। तो वो बंदा दूसरी स्वॉर्ड दिखाना शुरू करता है कि ठीक है तुम्हें भारी स्वॉर्ड चाहिए तो मैं तुम्हें दिखाता हूं। तो वो अंदर से एक डब्बा बाहर उठाने लग जाता है और काफी मेहनत के बाद वो डब्बा उठा पाता है। इतना भारी था कि वो डब्बा ढंग से उठा ही नहीं पा रहा था। और जब डब्बा उठाने के बाद वो उसको खोलता है ना, अंदर क्या कमाल की स्वॉर्ड रखी हुई थी, उसकी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रही होती है और इसका पैटर्न भी बहुत वियर्ड था। वो स्वॉर्ड से ज्यादा कुछ और ही लग रहा था। मतलब उसका हैंडल बहुत ज्यादा था और तो उसकी ब्लेड वाली थी, मतलब टॉप के ऊपर ही सिर्फ ब्लेड लगा हुआ था, बाकी पूरा हैंडल ही होता और हैंडल इतना अजीब दिख रहा था कि मस्त लग रहा था। वो दुकान वाला बताता है कि इसको मीटेरॉइड आयरन से बनाया गया है और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है और बहुत ज्यादा टॉप लेवल की है। शिमू को ये स्वॉर्ड पहली बार के अंदर पसंद आ जाती है कि तो सच में कमाल की स्वॉर्ड है, काफी ज्यादा सुंदर भी है, तो मैं तो इसको खरीदने वाला हूँ। दुकान वाला तो तारीफ पे तारीफ करने लग गया था कि मेरी स्वॉर्ड ये है, ये कमाल कर सकती है, ये मूव कमाल कर सकती है। इतनी ज्यादा तारीफ करता है कि उसका हिसाब नहीं था। दुकान वाला बताता है कि इस स्वॉर्ड की एक खासियत है कि ये दिन ब दिन ना अपने आप इसका वेट बढ़ता जा रहा है। आज अगर इसको देखो तो 2 किलो की है तो अगले दिन 4 किलो की हो जाएगी, ऐसा वेट बढ़ रहा है इसका। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये तो मैं नहीं जानता, कुछ तो खासियत होगी इसके अंदर, इस वजह से ये हो रहा है। इसी वजह से इतनी कमाल की स्वॉर्ड को कोई जल्दी खरीदता भी नहीं था कि इतनी भारी स्वॉर्ड कौन उठाएगा। तो शिमू कहता है कि मेरे लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट लग रही है लेकिन मुझे इसको एक बार टेस्ट करना होगा। तो दुकान वाला कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए सामान लेकर आता हूँ, तुम उसके पास इसको टेस्ट कर लेना। वो बड़ा सा पत्थर जैसी चीज लेकर आता है और शिमू से कहता है कि इस पर अपनी स्वॉर्ड को टेस्ट करो। तो शिमू तुरंत उस स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करता है और स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करने के बाद वो अटैक मारने के लिए तैयार था उस पत्थर के ऊपर। जैसे वो स्लैश देकर मारता ना, पत्थर बीच में से 2 टुकड़े हो चुका था, जिसका मतलब साफ था कि ये स्वॉर्ड नहीं, ये कुछ और ही है जो कि किसी भी चीज को बीच से काट सकती है, चाहे वो पत्थर हो, पहाड़ हो, कुछ भी क्यों ना हो। तो शिमू तो बड़ा खुश होता है कि वाह क्या कमाल की स्वॉर्ड मिली है। दुकान वाला भी खुश कि अब तो मेरी ये स्वॉर्ड बिक जाएगी। इतनी कमाल की स्वॉर्ड थी, जल्दी कोई खरीदता नहीं था लेकिन सही बंदा परफेक्ट मिल गया है स्वॉर्ड के लिए। जिसके बाद वो बॉम्ब फोड़ते हुए प्राइस बताता है कि इसकी कीमत है 10 लाख सोने के सिक्के। शिमू का तो दिमाग खराब हो गया था कि मैं पागल है क्या, इतना महंगा थोड़ी होता है कुछ। देख मैं 5000 सिक्के दूंगा तुझे, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। शिमू मन में सोच रहा था कि 5000 से ज्यादा उसको नहीं देने वाला क्योंकि ये लोग यहाँ पर स्वॉर्ड बनाते हैं और ब्लैक डीमन सेट के लिए काम करते हैं। तो इस स्वॉर्ड बनाने के बदले इनको पिल वगैरह तो रिवॉर्ड में मिलते ही है, अलग से भी पैसा छापने की सोच रहा है। तो दुकान वाला कहता है कि चलो ठीक है 10 लाख नहीं तो कम से कम 50,000 सिक्के तो दे सकते हो, तुम 50,000 दो और उसमें ये स्वॉर्ड ले जाओ। शिमू कहता है कि मुझे पहले तो ये बता कि तूने इसको तो ऐसा नॉर्मल सामान से बनाया ना, जो सामान मिलते हैं बाकी स्वॉर्ड को बनाने के लिए, तो ये एक मैजिकल आर्टिफैक्ट कैसे हो सकता है? इसके अंदर कोई पावर वगैरह मौजूद है कि ये खाली बस दिखने में कमाल की है और बंदा जिसको चला रहा है उसी की पावर से ये अच्छे से काम करती है? तो दुकान वाला कहता है कि यार तुम पागल हो क्या, मैंने तुम्हें बताया ना मीटेरॉइड आयरन से मैंने उसको बनाया। अगर तुम्हें झूठ लगा मेरी बात तो जाओ मास्टर के पास जो तुम्हें टेक्निक वगैरह देते हैं और उनके पास ना एक कमाल का लिजर्ड है जो कि बहुत ज्यादा मैजिकल बैट है, वो अपनी पावर का यूज करते हुए बता देगा कि तुम्हारी स्वॉर्ड कितनी ज्यादा कमाल की है। तो ये सुनने के बाद शिमू अपने मास्टर के पास आता है और उनको सारा माजरा बताता है कि ऐसी ऐसी बात है और मुझे चेक करना है कि ये स्वॉर्ड कमाल की है या नहीं है। तो मास्टर कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम लिजर्ड से मिलना चाहते हो तो मैं तुम्हें वहां पर ले जाता हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी अभी यहाँ से जा रहा था स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि वहां से मुझे कुछ सामान खरीदने, तो वहीं पर तुम्हें वो लिजर्ड भी मिलेगा, तो चलो साथ में ही चलते हैं। ये पहली बार होगा कि
मैं तुम्हें वहां पर ले जा रहा हूँ, तुम्हें वो जगह पसंद आएगी। शिमू सोचने लग जाता है कि क्या वो जगह ज्यादा डेंजरस होगी, क्या कैसी जगह होने वाली है वो। तो मास्टर बता दे कि डेंजरस तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी तुम्हें अच्छी लगेगी वो जगह। लेकिन खतरा छोटा सा ये रहेगा कि वहाँ पर बहुत सारे तरह के बीस्ट वगैरह तुम्हें मिलेंगे, क्रिएचर मिलेंगे, सब कुछ तुम्हें वहाँ मिलेगा। इसी वजह से वहाँ पर वो लेजर्ड रहता है। तो तुम कुछ करना नहीं, बस मेरे पीछे पीछे चलते आना, जैसा मैं चलता हूँ तुम वैसे ही करते जाना। और जितने भी क्रिएचर वगैरह होंगे उनको अवॉइड करने की कोशिश करना। उनको कुछ करोगे तो फिर वो तुम्हारे पर अटैक करने के लिए आएंगे, इसलिए उनसे दूरी बनाकर रखो, मेरे साथ चलो, कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें वार्निंग इसलिए दे रहा हूँ कि वो जगह ऐसी है ना कि अगर तुम वहां पर एक बार भी भटक गए तो वहां से बाहर निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। किसी के गाइडेंस के बगैर तुम वहां से कभी बाहर निकल ही नहीं पाओगे। तो यही वजह से मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि जितना हो सके मेरे से करीब ही रहना, क्योंकि मैं ही तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ। खुद के दम पर तुम नहीं आ पाओगे, खो जाओगे उस जगह पर। तो शिमू कहना चाहते हैं कि मैंने तो सुना है कि वो जो लिजर्ड है वो आपका पेट है, एक पैरोट भी है जो आपके साथ हमेशा रहता है। उसको और उस लिजर्ड को, दोनों को आपने ना दूसरे रेल्म से हासिल किया है और उनको अपना पेट बनाया, क्या ये बात सही है? तो मास्टर कहना चाहते हैं कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये दोनों जो पेट है ना उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेट को मैंने देखा है जो बहुत ज्यादा कमाल के होते हैं। अगर मुझे ऐसा चांस मिला ना तो मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा, कि दिखाऊंगा तुम्हें कि कितने कमाल के ये क्रिएचर और पेट्स वगैरह हो सकते हैं इस दुनिया के अंदर। तो शिमू कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं भी कोई अपना पेट बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी किसी तरह का पेट चाहिए जो मेरे साथ रहे और मेरे को अकेलापन महसूस ना होने दे। कोई पेट रहेगा तो ये कितनी अच्छी बात हो जाएगी ना। तो मास्टर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल तुम ये काम कर सकते हो, लेकिन देखो अगर जब इंसान पेट को रखता है ना तो एक चीज उसको फॉलो करनी चाहिए कि जितनी उसकी कल्टीवेशन है, अपनी कल्टीवेशन से ज्यादा पावरफुल पेट का भी मत रखना। अपनी कल्टीवेशन से कम वाले लेवल के ही पेट को रखना। अगर तो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रख लोगे ना तो आगे चलकर वो तुम्हारे पर ही हमला कर सकता है। तो इस बात को याद रखना, और तुम्हारी जो कल्टीवेशन है उसके नीचे वाले जो भी पेट तुम्हें अच्छे लगते हैं तुम उसको अपना पेट बना सकते हो। लेकिन अभी जो तुम्हारी कल्टीवेशन है ना उसके हिसाब से मुझे लगता है कि तुम वहां जाने के बाद सिर्फ एक छोटे मोटे बर्ड को ही अपना पेट बना पाओगे। जैसे मच्छर मक्खी उड़ते रहते हैं ना, उससे ज्यादा तुम अभी किसी को अपना पेट नहीं बना सकते। लेकिन फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ चल रहे हो ना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे बीस्ट को कंट्रोल करना है, उसको अपना पेट बनाना है। तो बताओ मौत के मुंह में सफर रखने के लिए तैयार हो, क्योंकि हम जहाँ पर जा रहे हैं वो मौत का सफर ही हो सकता है। तो शिमू कहता है कि डर तो थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि मरने से मुझे उतना ज्यादा डर नहीं लगता है जितना कि अपनों को खोने से लगता है। तो मास्टर कहते हैं कि बिल्कुल मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम मुझे यही जवाब दोगे, और तुम्हारे जवाब से मैं इम्प्रेस हो चुका। तो इसके बाद मास्टर यहाँ पर शिमू को बताना शुरू कर देती है कि कैसे एक बीस्ट को कंट्रोल किया जाता है और उसको अपना पेट बनाया जाता है। वो कहते हैं कि देखो तुम्हें ना जो बीस्ट होगा जिसको तुम्हें अपना पेट बनाना है उसके ऊपर एक सोल मार्क डालना पड़ता है। तुम उसको कंट्रोल करो और उसके ऊपर सोल मार्क डाल दो। जब तक कि उस बीस्ट के ऊपर तुम्हारा सोल मार्क है ना, वो तुम्हारा सर्वेंट रहेगा, तुम्हारी सारी बातें मानेगा। अगर तुमने ये करने में कामयाब नहीं हुए तो आगे चलकर वो तुम्हारे पर हमला कर सकता है। तो अब शिमू यहाँ पर इसी चीज की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। काफी हद तक कि वो सीख चुका था कि कैसे सोल मार्क को बनाना है और कैसे बीस्ट को कंट्रोल करना है। मास्टर हैरान हो चुका था कि अबे यार तुमने इतनी जल्दी इसको सीख लिया, इसको सीखने में तो थोड़ा सा टाइम जाता है, लेकिन तुम्हें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा और तुम आसानी से इस सोल मार्क को बनाना काफी हद तक की सीख चुके हो। तो ये तो अच्छी बात है, चलो चलते हैं स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर और देखते हैं कि तुम्हारे लिए कौन सा पेट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो अब यहाँ पर मास्टर ना उस स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर जाने का पोर्टल खोलने लग जाते हैं ताकि वहां जाने का दरवाजा खुल जाए, तो उसके बाद ये दोनों उस जगह पर जा पाएंगे। शिमू भी देखकर हैरान हो जाता है कि ये फॉर्मेशन तो काफी कमाल का है और अभी तक हम स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर गए भी नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर और मैं यहाँ तक महसूस कर पा रहा हूँ। यहाँ पर मास्टर जो थे वो शिमू से कहने लग जाते हैं कि ये तालिस्मान अपने पास रखो, इसके अंदर स्पिरिट वर्ल्ड के कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं जो कि अगर बाय चांस तुम कहीं खो गए ना तो ये तुम्हारी हेल्प करेंगे सही जगह ढूंढने में। तो इसको एकदम दिमाग के अंदर फिट कर लेना, तुम्हें याद रहेगा कि तुम्हें कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं जाना है। तो जैसे यहाँ पर फॉर्मेशन क्रिएट हुआ था ना, ये फॉर्मेशन सीधा का सीधा मास्टर की और शिमू की दोनों की जो सोल होती है उनको उसकी बॉडी से अलग कर देता है। शिमू हैरान किया, अरे यार ये क्या हुआ, मेरी सोल तो मेरी बॉडी से अलग हो गई। ऐसा लग रहा है कि अब तो मैं बिल्कुल हवा में उड़ूं, मेरे पास मेरी बॉडी ही नहीं, सिर्फ सोल मौजूद है, तो बिल्कुल हवा में उड़ना आसान हो गया। यहाँ पर मास्टर शिमू से बताते कि देखो तुम्हारी अभी कल्टीवेशन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, तो जितना कम टाइम रहेगा ना स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर तुम उतना जल्दी बाहर आने की कोशिश करना, क्योंकि तुम इस सिचुएशन में ज्यादा टाइम तक वहां पर नहीं रह सकते, वरना हो सकता है कि तुम्हें कुछ नुकसान हो जाए। इसलिए जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी काम खत्म करना और लौट कर आ जाना। तो शिमू कहता है कि ठीक है मास्टर, जैसा आपने बताया मैं वैसा करने की कोशिश करूंगा। और अब यहाँ से ये दोनों सीधा स्पिरिट वर्ल्ड के पोर्टल के अंदर एंट्री मार चुके थे, जिस वजह से वो लोग किसी अलग ही वर्ल्ड के अंदर आने लग जाते। जैसे ये लोग यहाँ पर आए थे वो जगह काफी खतरनाक होती है, हर तरफ तो जेलीफिश उड़ रही थी, मानो कि ये लोग समुद्र की एकदम गहराई के अंदर पहुंच गए हो, ऐसी जगह ये होती है। तो यहाँ आने के बाद शिमू काफी खुश था कि अरे वाह कितना खूबसूरत नजारा है, मन तो करना कि मैं तो यहाँ पर ऐसे ही घूमता रह जाऊँ, जगह बहुत ज्यादा प्यारी है। लेकिन शिमू एक हैरान कर देने वाली चीज नोटिस ये करता है कि जितनी भी जेलीफिश यहाँ मौजूद है ना, इनके ऊपर जो स्किन होती है वो स्किन नहीं बल्कि एक स्क्रीन की तरह है, जो यहाँ पर शिमू के जो पास की चीजें हैं वो उसको दिखा रही है। मतलब शिमू बचपन में जो काम किया करता था, अपने दोस्तों के साथ खेला करता था, वो सारी चीजें उसको जेलीफिश के ऊपर नजर आ रही थी। शिमू हैरान कि ये क्या चीज है, ये जेलीफिश मुझे मेरे बचपन की चीज कैसे दिखा रही है। वो जो बचपन का शिमू था वो शिमू को अपने पास बुला रहा था कि तुम वहाँ क्यों हो, आओ ना हमारे पास और हमारे साथ खेलो।
तो शिमू उस जेलीफिश की तरफ बढ़ने लग जाता है ताकि शहरी फिश के अंदर घुस कर वो अपने बचपन वाले सीन के अंदर पहुंच सके। जैसे शिमू जेलीफिश के अंदर आता ना, उसको वहां पर उसके बचपन के दोस्त नजर आते जो उसे कह रहे थे कि शिमू तुम कहाँ चले गए थे, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे कि तुम हमारे साथ खेलोगे, लेकिन तुम तो आ ही नहीं रहते, चलो फाइनली आखिरकार तुम यहाँ पर आ तो गए। जैसे शिमू यहाँ पर आता ना, उसको सामने उसकी माँ नजर आती है। उसको देखकर वो बिल्कुल हैरान रह चुका था। वो तो पहले समझ ही नहीं पा रहा कि क्या सच में आप माँ हो। वो भागकर अपनी माँ की तरफ जाने लग जाता है और कहता है उनसे कि आखिरकार मैंने आपको देख लिया, इतने दिनों बाद मैं आपसे मिलने के लिए आया। लेकिन तभी शिमू के दिमाग में आता है कि यार ये सब कैसे पॉसिबल है, ये सब खत्म हो चुका है ना, जो इंसान खत्म हो चुका है मुझे यहाँ पर ये दिखाई क्यों दे रहा है, क्या ये कोई इल्यूजन है या फिर कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर मैं फंस चुका हूँ, क्योंकि ये सब रियल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। शिमू को समझ आ चुका था कि जो मैं अभी देख रहा हूँ ना वो सिर्फ एक इल्यूजन है, क्योंकि ये सारे के सारे लोग उसकी जिंदगी से जा चुके हैं, तो वो लोग यहाँ पर जिंदा कैसे हो सकते हैं। तो अब शिमू यहाँ पर इल्यूजन के हिसाब से ही इस वर्ल्ड को ट्रीट करने लग जाता है। वो कहता है कि तुम मेरी माँ नहीं हो ना ही तुम लोग मेरे दोस्त हो, तुम लोग कुछ और हो। जैसे शिमू ने पहचाना था कि ये सारा एक इल्यूजन है, कुछ भी सच्चाई नहीं है, तो यहाँ का पूरा मौसम बदल जाता है। जहाँ सब कुछ अच्छा लग रहा था अब यहाँ का मौसम एकदम डेंजर हो चुका था और शिमू के दोस्त वगैरह भी एकदम डीमन जैसे बन जाते हैं। वो लोग शिमू को ही कहने लग गए थे कि शिमू पता है हम सबकी जान क्यों गई, इससे तुम्हारी वजह से, तुम अगर हमारे साथ नहीं होते ना तो हम सब मरते नहीं, हमारी मौत का जिम्मेदार सिर्फ तुम हो और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, हमारी इतनी बुरी मौत हुई तुम्हारी वजह से, तो आज हम तुम्हें भी मार डालेंगे। वो यहाँ पर उसको मारने की कोशिश करते हैं। शिमू समझ चुका था कि यार गलती कर दी मैंने इस जेलीफिश के अंदर आने के बाद, यहाँ पर तो आना खतरे से खाली नहीं था। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता लेकिन उसके दोस्त वगैरह उसके ऊपर अटैक करने लग गए थे। वो अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहा होता कि नहीं सब झूठ है, मैं इल्यूजन के अंदर फंसा, मुझे बाहर निकलना है। तो बड़ी मुश्किल से ही सही, लेकिन वो अपने माइंड को कंट्रोल करते हुए इल्यूजन के अंदर से बाहर आ चुका था, जहाँ मास्टर उसको घसीटते हुए आगे ले जा रहे थे। शिमू से कहता कि अच्छा वो मास्टर आप मेरे साथ थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगा ना कि मैं किसी इल्यूजन के अंदर फंस चुका हूँ, समझ नहीं आया कि क्या हुआ अभी मेरे साथ। तो मास्टर बता दे कि तुम पागल कहीं, कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें कहीं पर भी नहीं जाना है। ये जितने भी देख रहे जेलीफिश, इस जेलीफिश ने ये सोल डिवोरर है, हम जैसी सोल को ये खाने का काम करती है और उसने ऑलमोस्ट तुम्हें निकल लिया था। अगर मैं नहीं बचाता ना तो तुम मर गए होते। एक बार के अंदर न जाने कितनी सोल को खा जाएंगी, तुम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। शिमू की हालत खराब कि भाई साहब मैं तो मरते मरते बचा, अच्छा वो मास्टर ने मुझे बचा लिया, वरना मेरी सोल गई होती है अभी। मास्टर बता दे कि ये किसी भी इस सोल को देख कर ना उसकी मेमोरीज को समझ लेते हैं और मेमोरीज के हिसाब से अलग अलग इल्यूजन दिखाते हैं कि वो सोल उस इल्यूजन के अंदर फंस जाती है। जैसे कि अभी तुम्हारे साथ हुआ, तुम भी उस इल्यूजन में फंसे थे, लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि तुमने खुद के ऊपर कंट्रोल रखा और तुमने पहचान लिया कि तुम इल्यूजन के अंदर मौजूद हो। बस थोड़ी सी मेरी हेल्प से तुम बाहर निकल कर आ गए, वरना मेरी हेल्प के बावजूद भी तुम बाहर निकल कर नहीं आ पाते। तो आगे से ध्यान रखना और जो मैं कहता हूँ वही करना है तुम्हें। तो अब इनके सामने एक और पोर्टल बनकर आ जाता है और इसके बाद ये दोनों उस पोर्टल के अंदर जाकर पहुंच चुके थे। जैसे ये लोग पोर्टल के अंदर आए थे ना, यहाँ पर आने के बाद मास्टर शिमू से कहते कि चलो मैंने तुम्हें स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर डाल दिया है, अब तुम्हारे मजे करने के टाइम शुरू हो चुके हैं, जाओ और मजे करो। शिमू परेशान कि यार ये कौन सा मजा है, वो तो एकदम आसमान से जमीन पर गिर रहा था। मास्टर बता दे कि सिर्फ 15 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, तो 15 मिनट के अंदर जो करना है तुम वो कर सकते हो, उसके ज्यादा टाइम तक क्या मत रहना यहाँ पर, वरना अच्छा नहीं होगा। तो शिमू जल्दी से इस स्पिरिट वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना शुरू करता है। जैसे वो उधर घूम रहा था ना, उसको चारों तरफ से खाली अलग अलग बीस्ट नजर आते हैं जो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। इतने सारे यहाँ पर बीस्ट तो उनका हिसाब भी नहीं था, जिनमें से किसी को भी शिमू अपना पेट बना सकता है अगर उनकी कल्टीवेशन शिमू से ज्यादा नहीं हुई तो। लेकिन जितने भी बीस्ट यहाँ पर मौजूद थे ना, उनको तो देख के लग रहा था कि अरे भाई साहब ये इतने ज्यादा खतरनाक है कि क्या इंसान को एक बार के अंदर चबा जाएंगे। शिमू परेशान कि यार ये सारे तो कितने खतरनाक बीस्ट है। बीस्ट की कमी नहीं थी यहाँ पर, तो और भी कई सारे ह्यूमन के स्केलेटन जैसे भी थे, मतलब पुतला था ह्यूमन का और वो यहाँ पर भटक रहा था। जैसे वो शिमू को देखता है वो सीधे शिमू के ऊपर अटैक करने लग जाते कि ये है कौन और यहाँ पर आया कैसे। तो शिमू तुरंत अपने तालिस्मान वगैरह का यूज करता है और उसके जरिए वो जो पुतले थे उनके साथ में मुकाबला करने लग गया था। जितने भी पुतले थे वो शिमू को मारने की कोशिश करते हैं और जितने भी यहाँ पर शिमू उन पुतलों को मारता वो एक बार फिर से जिंदा हो जाया करते हैं। ये सारे पुतले स्केलेटन जैसे थे और उनको मार मार कर शिमू थक चुका था कि यार ये क्या चीज है, मैं जितना मारने की कोशिश करता हूँ तो उतना ही ज्यादा जिंदा होते जाता है, मैं तो उनको मार ही नहीं पा रहा। अकेला शिमू यहाँ पर फंस चुका था और हजारों की तादाद में वो उनके स्केलेटन ने शिमू को चारों तरफ से घेर लिया था। वो कहता है कि यार बचने के चांसेस तो बहुत कम है, लगता है कि कुछ और करना पड़ेगा। वो वापस अपने तालिस्मान को यूज करता है और जितना हो सकता था उतने स्केलेटन के साथ वो फाइट कर रहा था। लेकिन वो कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, हर बार वो स्केलेटन उसके ऊपर भारी पड़ जाते हैं, उसको खूब मारते हैं। अब 15 मिनट का टाइम तो उसके पास सिर्फ बचा ही था, तो उसमें से भी 5 मिनट तो ऐसे ही लग रहा था कि निकल चुका है और यहाँ पर शिमू कुछ कर ही नहीं पाया था, उल्टा उसकी हालत खराब हो गई थी। शिमू कहता है कि यार टाइम नहीं है, टाइम तो बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है और इन स्केलेटन ने मुझे यहाँ पर पूरी तरह से फंसा कर रख दिया, कुछ तो कुछ इनका करना पड़ेगा। तो वो तुरंत कुछ पिल वगैरह खा लेता है और पिल खाने के बाद वो अपनी उसी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है जो कि अभी उसने लेकर आया था। और इस बार जब वो यहाँ पर स्वॉर्ड को बाहर निकालता है ना, उसके पिल खाने की वजह से जो ऑरा निकला था वो और स्वॉर्ड का ऑरा वो दोनों आपस में मर्ज होता है और इसके बाद शिमू ऐसे ब्रूटल अटैक देकर मारता है कि एक स्लैश के अंदर न जाने हजारों की तादाद में स्केलेटन कट कर अलग हो गए थे। शिमू यहाँ पर इतना मारता है स्केलेटन को कि स्केलेटन की हालत खराब हो चुकी थी। हजारों के हजारों स्केलेटन को एक एक बार के अंदर शिमू उड़ाया जा रहा था। उसका ऑरा यहाँ पर भवंटर क्रिएट कर देता, भवंटर के अंदर सारे स्केलेटन फंस जाते हैं। स्केलेटन तो फंसे थे लेकिन साथ ही साथ जो बीस्ट वगैरह थे वो अभी भी यहाँ पर शिमू के ऊपर अटैक करने को तैयार थे।
उन सभी की वाट लगाने के बाद शिमू वापस से थोड़ा सा साइड में आ जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा थक चुका था। वो कहने लग जाता है कि यार ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, समझ नहीं आ रहा कि वो मुझे लिजर्ड कहाँ मिलेगा। लिजर्ड मिल रहा है ना कोई ऐसा पेट मिल रहा है जिसको मैं अपना पर्सनल पेट बना सकूं। लग रहा है कि इतनी जान पर खेल कर यहाँ पर आया लेकिन कुछ फायदा होने नहीं वाला है। और ऊपर से 15 मिनट बस अब यहाँ पर कंप्लीट ही होने वाला है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, और अभी तक कि मैंने किसी पेट को ढूंढा भी नहीं है। तो शिमू कहता है कि मैं ऐसा टाइम वेस्ट तो नहीं कर सकता, मुझे कोई पेट को कम से कम तो ढूंढना ही पड़ेगा जिसको मैं अपने साथ ले जा सकूं। तो शिमू एक बार फिर से डिसाइड करता है कि चलो अब जाते हैं इस वापस से पेट वगैरह के बीच में और देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है। वो वापस से उस चीज के अंदर कूद चुका था, लेकिन जैसा वो यहाँ पर आता है ना उसकी सोल जवाब देने लग गई थी क्योंकि 15 मिनट का जो टाइमर था वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका था। तो शिमू ज्यादा टाइम तक कुछ यहाँ पर कर ही नहीं पाता। यहाँ पर उसको मास्टर ने कहा था कि देखो 15 मिनट का टाइम पूरा हो जाए ना तो उसके बाद तुम वापस आ जाना, तुम वहां पर रह तो पाओगे लेकिन तुम्हारी पावर और ज्यादा कम हो जाएगी और उसके बाद किसी बीर से मुकाबला करने जाओगे ना तो हो सकता है कि वो बीच में फाड़ कर रख दे। तो इसलिए 15 मिनट का सेफ टाइमर दिया कि उसके अंदर वापस लौट कर आ जाना। लेकिन शिमू इस मास्टर की बात को ना सिर से इग्नोर कर देता है कि नहीं मैं तो यहाँ पर रुकने वाला हूँ, अभी जब तक मैं पेट नहीं लेता तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। तो वो सीधा अपना एक तालिस्मान बनाता है, उसके ऊपर सोल मार्क बनाता है और उसके जरिए सीधा सामने उसको एक पेट नजर आ रहा था उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जब वो अटैक करता है ना तो हम देख पाते हैं कि उसने किसी पेट के ऊपर अटैक नहीं किया बल्कि एक लड़की है जो कि इसी जगह के अंदर फंसी हुई है, सीधा उसके ऊपर अटैक देकर मार दिया और उसी के बाद उसने अपना सोल मार्क लगा दिया था। सोल मार्क लगाने के बाद सीधा शिमू जो होता है वहां से भाग कर लौट आता है, यानी कि स्पिरिट वर्ल्ड से वो बाहर निकल कर आ चुका था। बाहर आने के बाद शिमू लंबी लंबी सांस लेने लग जाता है क्योंकि उसने थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाया टाइमर खत्म होने के बाद, लेकिन उसने अपना सोल मार्क तो लगा दिया था। तो बाहर आते साथ ही मास्टर उससे पूछने लग जाते हैं कि बताओ शिमू क्या तुमने किसी चीज के ऊपर अपना सोल मार्क लगाया या फिर तुम इसको करने में फेल रह गए। तो शिमू यहाँ पर थोड़ी सी और लंबी सांसें लेते हैं और कहने लग जाता है कि हाँ मैंने किसी चीज के ऊपर तो अपना सोल मार्क लगा दिया, वो कोई स्पिरिट लग रही थी मरी हुई लेकिन उसके अंदर थोड़ी बहुत जान थी और वो कोई लड़की जैसे नजर आ रही थी। तो मुझे जो सामने दिखा मैंने उसी के ऊपर अपना सोल मार्क लगा दिया, सोचा नहीं कि इस पे लगाऊं उस पे लगाऊं या इस पे लगाऊं, जो दिखा उसके ऊपर सोल मार्क लगाकर मैं भाग आया। तो मास्टर कहते कि चलो अच्छी बात है कि तुमने किसी मरी हुई स्पिरिट पे या फिर किसी स्केलेटन के ऊपर अपना सोल मार्क लगाया क्योंकि ये बहुत लो लेवल के होते हैं। इतने भी लो लेवल के नहीं होते लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में तुम इतने टैलेंटेड हो कि तुम उनका हैंडल कर लोगे अगर वो तुम्हारा पेट बने तो। और ये लो तुम उस लेजर्ड से मिले गए थे ना, लेकिन तुम लेजर्ड से नहीं मिल पाए लेकिन मैं मिल गया और मैं उसका वेनम लेकर आया हूँ। अब इस वेनम के जरिए तुम्हें जो चीज टेस्ट करनी है जो अपनी स्वॉर्ड के साथ करना है तुम वो कर सकते हो और साथ ही साथ मैं तुम्हें मैनुअल भी दे रहा हूँ। इसको पढ़ने के बाद तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे अपने पेट को बुलाना है, कैसे उसको अपने कंट्रोल में रखना है, सारी चीजें जो रिलेटेड है ना पेट से वो सब इसमें लिखी हुई है। तो तुम्हारे लिए मैंने दोनों चीज का बंदोबस्त कर दिया है। तो अब शिमू यहाँ पर ना तैयारी करने लग जाता है, देख रहा था कि वो क्या मैं अपने पेट को समन कर सकता हूँ। अब उसका पेट जिस लड़की के ऊपर उसने अपना सोल मार्क लगाया था वो तो अभी भी स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर है ना, तो उसको यहाँ से समन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो यहाँ पर आती है या नहीं आती है। अगर आई तो मतलब कि वो उसकी पेट बन चुकी है और अगर नहीं आए तो मतलब बीच में कुछ तो कुछ गड़बड़ हुई है शिमू से। तो शिमू यहाँ पर अपना वही तालिस्मान के जरिए एक फॉर्मेशन बनाता है जिसके जरिए वो पेट यहाँ पर बाहर निकलने की कोशिश करेगी। वो शिमू पूरी जान लगा देता है लेकिन फिर भी अभी तक के वो जो पेट थी वो उसकी बाहर निकल कर आई नहीं थी। काफी मेहनत लगती है और काफी देर की मेहनत के बाद अब जाकर ऐसा लगता है कि कुछ तो कुछ उस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकल कर आ रहा है। जैसे यहाँ पर शिमू देखता है सच में वो जो लड़की थी ना वो बाहर निकल कर आ चुकी थी। यही होती है शिमू की पेट, यानी कि उसने एक लड़की को ही अपना पेट बना लिया। यहाँ पर कोई ग्रेचर को अपना पेट बनाता है लेकिन शिमू ने जाने किस कमाल की मोहतरमा को अपना पेट बना लिया। तो शिमू कहता है कि उस लड़की से कि क्या तुम मुझे अपना नाम बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है या अपने बारे में कुछ बताओ कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी भाषा भी समझ पा रही हो। लेकिन वो तो लड़की थी वो कुछ समझ तो नहीं पाती और ढंग से वो खड़ी तक नहीं हो पा रही थी क्योंकि ये रहती है स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर ना। तो यहाँ पर इस नॉर्मल वर्ल्ड में आने के बाद उसको ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। शिमू कहता है कि ठीक है मैं पहले तुम्हारी स्ट्रेंथ को टेस्ट करता हूँ, देखता हूँ कि तुम असल में हो कितनी स्ट्रॉन्ग। तो एक काम करो मुझ पर अटैक करो और दिखाओ मुझे कि तुम कितनी कमाल की हो। तो ये सुनते साथ ही वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी पावर को अटैक यूज करते हुए सीधा शिमू के ऊपर अटैक देकर मार देती है। लेकिन इससे तो शिमू को कुछ भी नहीं हुआ था, अटैक का एक रद्दी भर भी उसके ऊपर असर नहीं हुआ। तो शिमू कहता है कि अरे यार तुम तो कुछ ज्यादा ही कमजोर हो, मेरा खुद का लेवल उतना ज्यादा नहीं है लेकिन तुम फिर भी मुझ पर एक ढंग से अटैक नहीं कर पाई, लगता है कि कुछ ज्यादा ही लो लेवल की है। स्पिरिट को मैंने अपना पेट बना लिया, अगर उस हान से मुकाबला हुआ ना तो वो तो हान तो इसको एक सेकंड के अंदर डिस्ट्रॉय करके रख देगी। अब इसका मैं क्या करूँ, मेरे पेट जिसको मैंने बनाया वो तो कोई काम का निकला ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पर थोड़ी सी मेहनत करूंगा, तुम्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करूंगा, देखूं कि मेरी मेहनत रंग लाती है नहीं लाती है। वैसे हाँ मैं तुम्हारा नाम ना यान रखने वाला हूँ, तुम्हारा नाम होगा आज से यान लो। तो अब तुम जा सकती हो अपने स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर, तुम वहां पर जाओ और जब मुझे ऐसा लगेगा ना कि मुझे तुम्हारी जरूरत है या तुम्हें कुछ ट्रेनिंग देनी है, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो मैं तुम्हें वापस से समन कर लूंगा। तो उस टाइम वापस से आ जाना। तो इसके बाद शिमू उस स्पिरिट को वापस से अपने उसके ही वर्ल्ड के अंदर भेज देता है। इसके बाद शिमू जी कहने लग जाता है कि वो लेजर्ड का वेनम तो मुझे मिल गया, तो मेरा जो स्वॉर्ड है मुझे उसको रिफाइन करना है, देखना है स्वॉर्ड के अंदर कितनी ताकत है। तो वो अपने स्वॉर्ड को भी फिक्स करने में लग जाता है। इसके बाद हम उसी लड़की को देख पाते हैं जो स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर मौजूद थी, यानी कि शिमू की पेट, और यहाँ पर आकर वो घूम रही होती है। लेकिन यहाँ पर जब वो थी ना उसकी पावर काफी ज्यादा कमाल की लग रही थी और वो अकेले यहाँ पर सारे के सारे स्केलेटन के साथ मुकाबला कर रही होती है। मतलब हो सकता है कि सिर्फ बाहर से वो दिखाती होगी कि वो कमजोर है, लेकिन जबकि असल में हो सकता है वो बहुत ज्यादा कमाल की और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अगर वो स्ट्रॉन्ग हुई तो शिमू के लिए तो मजे हो जाएगी
जाएगी, उसकी पेट बहुत ज्यादा कमाल की रहेगी फिर तो। लेकिन क्या ये स्ट्रॉन्ग है, ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता, जिससे इनको दिखा दे। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।